कल कथा में आपने सुना कि राजा भगवान की पावन कथा में राजा परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। जिसे 7 दिन में मरना हो वो क्या करे। अब 7 दिन में मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए वो बात सुनते हैं। राजा परीक्षित जी ने एक संत का अपमान कर दिया, गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। तो संत जी के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने समीक जी के गले में सांप डाला परीक्षित जी ने। तो समीक जी के पुत्र ने श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि जाओ 7 दिन बाद मर जाओगे। परीक्षित जी ने सुखदेव जी से कहा कि मुझे श्राप लगा है, मैं क्या करूं। तब सुखदेव जी ने कहा भागवत सुनो। जो भागवत सुनता है वो जीवन के सारे पाप ताप शाप संताप सबसे बच जाता है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो पोथी पाठ कराने वाले यजमान परिवार आप आए और अपने पितरों के लिए आप लोगों ने भागवत जी का पाठ कराया। आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो यहाँ आए, जो घर बैठे भी सुन रहे हैं वो भी। 2 अक्टूबर से फिर भागवत जी के पोथी पाठ होंगे। आप भी अपने पितरों पूर्वजों के लिए भागवत जी का अनुष्ठान करा सकते हैं। राजा परीक्षित जी ने क्या गलती कर दी, संत का अपमान कर दिया। इसीलिए मैं आप लोगों से बार बार एक प्रार्थना करता रहता हूं कि आप कभी भी किसी भी हाल में संतों का अपमान ना किया करो, क्योंकि संतों का अपमान करोगे तो संत जवाब नहीं देंगे। संत जिनका दिन रात स्मरण करते हैं ना वो परमात्मा रुष्ट हो जाते हैं कि तू मेरे भक्त का अपमान करता है, चल तू खुद तो भगवान की भक्ति करता नहीं और जो भक्ति में लगा है मेरी शरण में है तो उसका नुकसान चाहता है, गाली देता है, चल। ये कथाएं मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि भक्त का अपमान किया रावण ने। रावण ने क्या किया, विभीषण को लात मार दिया। विभीषण कौन है, भक्त हैं। विभीषण भक्त है कि नहीं। विभीषण को लात मार दिया रावण ने, और लात मारा तो भगवान ने रावण की लंका जलवाई, सर्वनाश हो गया। क्योंकि रावण ने विभीषण को अच्छा विभीषण को लात ना मारता रावण तो रावण का इस तरह से सर्वनाश ना होता। जब आप भक्त पर अत्याचार करते हैं तो द्रौपदी कौन है, भक्त है। कौरवों ने छल से सब कुछ जीत लिया, भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया। पर जब आप अति करोगे तब भगवान फिर छोड़ेंगे नहीं। कौरवों का सर्वनाश हुआ। सीता मैया ने भी एक गलती कर दी। सीता माता ने लक्ष्मण जी को अपमानित कर दिया था। पता है कब, जब रावण ने मारीच को सोने का मृग बनाया और सोने का मृग बन के जब मारीच गया और राम जी सोने का मृग समझ के सीता माँ के कहने से राम जी उसे मारने गए तो मारीच को राम जी ने बाण मारा। तो बाण लगते ही मारीच ने क्या बोला जोर से, हा लक्ष्मण। क्या बोला, तो सीता मैया को लगा कि मेरे राम संकट में हैं। तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जाओ। सीता मैया ने कहा जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भैया संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने कहा माता हमारे भैया कभी संकट में आ ही नहीं सकते, वो तो राम है, भगवान है। सीता मैया बोली नहीं, तुम जाना नहीं चाहते इसलिए बहाने कर रहे हो। और ना जाने लक्ष्मण जी को कितना डांटा, बहुत अपशब्द कहा माता सीता ने, बहुत गलत कह दिया, हम बता भी नहीं सकते आपको। इतना डांटा, कह दिया कि तुम्हारा तो आचार विचार भी ठीक नहीं है। लक्ष्मण जी रोने लगे बेचारे कि मां आज मेरे को क्या लांछन लगा रही है। तो लक्ष्मण जी रोते रोते चले गए। कहां चले गए, लक्ष्मण रेखा खींच दी। कहा माता ये जंगल राक्षसों से भरा है, इसलिए प्रभु ने आपकी रक्षा के लिए मुझे यहां पर नियुक्त किया था, पर आपने मुझे जाने के लिए विवश कर दिया। मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं, माता इसे पार ना करना। और माता के पास से लक्ष्मण जी गए और जब गए तो रावण आ गया।
और रावण ने सीता मैया को फिर भिक्षा मांगने के बहाने कहा कि बाहर आके भिक्षा दो। सीता मैया जैसे ही बाहर आई, विमान पर बिठा के ले गया। राम जी चाहते तो रावण को मार देते तुरंत, पर नहीं मारा। क्यों? सीता मां को राम जी दंड देना चाहते थे। सीता, तुमने मेरे भक्त लक्ष्मण को तुमने अपमानित किया। सीता मैया ने क्या गलती कर दी? लक्ष्मण जी को बुरा कह दिया। लक्ष्मण जी कौन है? लक्ष्मण जी कैसे हैं जरा सोचो। लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी छोड़ दी। बोलो हाँ। वनवास तो राम का हुआ था ना, लक्ष्मण का तो वनवास नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, लक्ष्मण जी ना आते, कौन जंगल में, भाई तुम्हें कष्ट है तो तुम भोगो ना, हम क्यों भोगेंगे। पर लक्ष्मण जी बोले नहीं, मेरे भैया वनवास जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा। अपनी पत्नी छोड़ दी, अपना सुख छोड़ा, अपना चैन छोड़ा। 14 साल सोए नहीं, 14 साल खाए नहीं, दिन रात सेवा में लगे रहे। और वो सेवा में लगे रहने वाले लक्ष्मण जी को सीता मैया ने बड़ा भला बुरा कह दिया। ये बात भगवान कैसे बर्दाश्त करते? जो भक्त भगवान के आश्रित है, उन्हें यदि उनकी पत्नी भी गलत कहती हैं तो भगवान अपनी पत्नी को भी दंड देते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, सीता मैया के पांव में चोंच मार दी जयंत ने। सीता मैया के पांव में चोंच किसने मारी? कौआ बन गया। कौन? जयंत। जयंत कौन है? इंद्र का बेटा। एक बार इंद्र का बेटा राम की परीक्षा लेना चाहा और सीता मैया के पांव में चोंच मार के फुर्र से भाग गया। तो राम ने एक तिनके का धनुष बाण बनाया और जयंत के पीछे छोड़ दिया। जयंत सब जगह गया पर उसकी रक्षा किसी ने नहीं की। जयंत ने अपराध क्या किया? सीता मां के पांव में चोंच मार दी। तो राम जी ने उसके पीछे एक बाण लगा दिया। और बाद में जयंत जब सीता मैया की शरण में आया नारद जी के कहने से, तब राम जी ने जयंत को छोड़ा। अब जरा आप बताइए कि जो जयंत जरा सी गलती करने पर पांव में चोंच ही तो मारा, उसके पीछे एक बाण लगा दिया। लेकिन रावण पूरी सीता मैया को ले गया। एक बाण चाहते राम जी तो रावण के पीछे भी छोड़ देते, और रावण के पीछे जाता बाण तो रावण तुरंत वापस ले आता, क्योंकि राम के बाणों का जवाब रावण के पास नहीं था। एक बाण छोड़ देते ना तो रावण सिर के बल आता, पर राम जी खुद नहीं चाहते थे कि मैं बाण चलाऊं। रावण ले जा रहा है तो ले जा, क्यों? दंड देना है। क्या देना है? बोलो मेरी मां। तो मैया सो गई। क्या देना है? दंड। तो इसलिए हम आपसे केवल इतनी सी प्रार्थना करते हैं कि राजा परीक्षित ने भी एक संत का अपमान कर दिया, सीता मां ने भी भक्त का अपमान कर दिया, दंड मिला। इसलिए कहता हूं, किसी कन्या का, किसी साधु का, किसी गाय का, किसी भक्त का, हम कहते हैं किसी का भी अपमान क्यों करना है? ये बताओ, किसी का भी क्यों? मेरी मां, आप अपने रास्ते जा रहे हैं, हम आपको क्यों अपमानित करें? करना चाहिए, किसी को भी अपमानित नहीं करना चाहिए। अपमान करना भी पाप है। आप यदि किसी को गाली दोगे तो बेचारा वो परेशान हो जाएगा, फिर वो पाप तुम्हें लगा, तुम्हारे कारण परेशान हुआ। क्यों परेशान करना है किसी को? राजा परीक्षित जी को शाप लग गया कि आज से 7वें दिन इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। परीक्षित जी को शाप लगा। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना। कलयुग कहां रहता है?
कौन सा युग चल रहा है ये? जोर से, जोर से। कलयुग नहीं चल रहा है मेरी माँ। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कौन सा युग चल रहा है? कलयुग वहां चलता है जहां शराब पीने वाले लोग हैं। जहां शराब है वहां कलयुग है। द्यूतम। जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां जुआ है वहां कलयुग। जहां शराब है वहां कलयुग। जहां स्त्री, पराई स्त्री पराये पुरुष पर दृष्टि भटक रही है वहां कलयुग है। और मांस जो काट रहे हैं, खा रहे हैं, वहां कलयुग है। जो बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी से धन कमा रहे, वहां कलयुग है। जहां भगवान की कथा है, कीर्तन है, भगवान का चिंतन है, वहां कलयुग नहीं है। बोलो मैया। हाँ, जहां कथा है, कीर्तन है। कथा में इसलिए तो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि कलयुग नहीं होता कथा में। भाई ये बताओ, गर्मी होती है सब जगह, बोलो हाँ, लेकिन जहां एसी चल रही हो, कमरे में आप एसी के कमरे में बढ़िया बैठे हैं, ठंडी ठंडी हवा है, वहां गर्मी का प्रभाव होगा? आपके कमरे में एसी लगी है तो क्या वहां गर्मी का प्रभाव है? जबकि बाहर निकलो तो लू चल रही है। लू समझते हो ना? बाहर क्या चल रही है? लू चल रही है, गरम गरम हवाएं। बाहर खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बाहर गर्मी है, पर कमरे के भीतर एसी लगी है तो कमरे में कंबल ओढ़ के आप सो रहे हैं गर्मी में। तो जहां एसी है वहां गर्मी का प्रभाव नहीं है। उसी तरह जहां कथा है वहां कलयुग का प्रभाव नहीं है। इसलिए भगवान की कथा की छांव, भगवान की कथा की ठंडक, भगवान की छत्र छाया में जो रहते हैं उन पर कलयुग का प्रभाव, कलयुग का प्रभाव किन पर है? जो क्लबों में जाके नाच रहे हैं उन पर कलयुग का प्रभाव है। नाच रहे हैं पराई स्त्री पराई पुरुष के संग, क्या है उन पर कलयुग का? हाँ मैया, है ना? क्या है कलयुग का? जहां जुआ, आप लोग जुआ तो नहीं खेलते? ओ भैया मैया, जुआ तो नहीं खेलती मेरी माँ। और पीछे वाले भैया आप लोग, ओ लाल मैया, जुआ खेलती हो? लूडो? जुआ जहां है वहां कलयुग। आप खेलते हो जुआ? सच्ची बताओ। पत्ते बत्ते ताश कभी नहीं खेले? और दादाजी आप? छोरा तुम खेलते हो ऑनलाइन गेम? नहीं। आप खेलते हैं भैया जुआ? आजकल तो क्रिकेट में भी जुआ होता है, सही है? खेलते हो आप लोग? आप खेलते हो जुआ? पत्ते? नहीं। दादाजी आप? नहीं। पर आप जुआ खेलोगे कलयुग खोपड़ी में बैठेगा, नाश कराएगा। कौरवों ने जुआ ही खेला, सर्वनाश हो गया। महाभारत का बीज कहां बोया गया? महाभारत का बीज क्या है? जुआ। जुआ ना होता, जरा सोचो, जुआ, कौरव जुआ ना खेलते तो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े ना उतारे जाते, और कपड़े ना उतारे जाते तो महाभारत, महाभारत की मूल वजह है जुआ। इसलिए साहब बचना। आप खेलते हो जुआ? नहीं। द्यूतम पानम, शराब। शराब जहां लोग पी रहे हैं कलयुग है। आप लोग पीते हो शराब? ये आप नहीं पीते? आप पीते हैं शराब? आप भैया, आप
शराब पीते हैं आप? आपसे पूछ रहे हैं आपसे। हाँ, शराब नहीं पीते आप जी भी? आप नहीं पीते? आप पीते भैया चश्मा वाले? आप जी, आप पीते हो शराब? सही, खाओ मां कसम नहीं पीते। आप पीते हो शराब? बिल्कुल नहीं। तनिक सी, एक पैक, एक भी नहीं। शराब में कलयुग बसता है। जैसे तुलसी में भगवान विष्णु का वास होता है, जैसे तीर्थों में भगवान का वास होता है, ऐसे कलयुग का वास शराब में होता है। इसलिए शराब पीने का मना करते हैं। कलयुग, शराब पियोगे तो शराब के द्वारा कलयुग आपकी खोपड़ी में आके बैठ जाएगा, बुद्धि भ्रष्ट कर देगा। इसलिए शराब का स्पर्श भी पाप है। शराब को महापाप में रखा गया है, ये महापाप है। अभी इंदौर में एक घटना घट गई। एक ट्रक वाला शराब के नशे में डूबकर और नो एंट्री में घुस गया ट्रक लेके, और 2 लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। 2 लोग मारे गए। पब्लिक प्लेस में घुसा, 12-15 लोग घायल हो गए। 2 लोगों की तो जान चली गई। एक गाड़ी वाले को चढ़ा दिया तो वो गाड़ी में आग लग गई, वो गाड़ी भी जली, उसका ट्रक भी जल गया। ये अभी की घटना है, 1-2 दिन के अंदर की है ना। अब बताओ, 2 लोगों की जान चली गई किसके चक्कर में? शराब के चक्कर में। 15 लोग घायल हो गए किसके चक्कर में? इसलिए शराब जानलेवा है। इसलिए कहते हैं बॉलीवुड तो शराब का प्रचार करता है, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने को। बताओ भाई साहब, कथा ये जरा बताओ, शराब पी के गम भूलता है क्या? क्यों? तो फिर गम ही ना होता किसी के, आज तक सब भूल गए होते। क्यों? शराब पीने के बाद गम भूल जाता है, गम खत्म हो जाते हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो जोर से, जोर से। नहीं बोला जा रहा है आपको? गलत है? तो बॉलीवुड गलत चीज का प्रचार करती है कि नहीं? पर बॉलीवुड का विरोध कोई भी न्यूज चैनल नहीं करता। न्यूज चैनल विरोध अनिरुद्धाचार्य का करते हैं, कुछ न्यूज चैनल वो गलत चीज का सपोर्ट करते हैं। अच्छी चीज का विरोध करेंगे और गलत चीज का सपोर्ट करेंगे। शराब गलत है तो क्यों इसका विरोध नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? हर गलत चीज का विरोध हो तो द्यूतम, जुआ, शराब, स्त्री, पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। रावण का नाश हो गया, तेरा क्या होगा रे कालिया? रावण का नाश काहे चक्कर में हुआ? ये भैया, रावण का नाश काहे चक्कर में हुआ? पराई? हाँ, तो आप लोग पराई स्त्री तो नहीं देखते ना। पर नारी पैनी छुरी, 3 तरफ से खाए, धन हरे, यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। पराई नारी के चक्कर में रावण पड़ा, आप ना पड़ जाना। उदाहरण है इतिहास में, कलयुग बैठेगा, नाश करेगा। स्त्रियां सूना, मांस ना खाना। राजा परीक्षित जी ने कलयुग मुकुट पहन रखी थी सोने की, वो जरासंध की मुकुट थी। राजा परीक्षित के सिर पे आके कलयुग बैठा, संत का अपमान किया, श्राप मिल गया। सुखदेव जी से कहा मैं क्या करूं? सुखदेव जी ने कहा
वरीयाने सते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्या दिशु यः परः। आपने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है परीक्षित। जिसे जल्दी मरना हो वो क्या करे? 7 दिन में ही मरना है ना राजा परीक्षित जी को, क्या करें? बोले निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावयः दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणे नवा। कम सोइए, ज्यादा से ज्यादा भगवान का चिंतन कीजिए। जीवन को 4 भागों में डिवाइड कीजिए, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। गृहस्थी कितने साल की होती है? जोर से, कितने? हाँ 25 साल की गृहस्थी। तो जब आप 25 साल के होते हैं तब लगभग आपका विवाह होता है। तो 25 साल और रहो गृहस्थी में तो आपकी आयु हो गई 50 साल हो गई। जब आपकी बेटी का हो जाए विवाह, जब आपके बेटे का हो जाए विवाह, बताओ जब आप बेटी और बेटे का विवाह कर चुके तो आपकी गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी हो गई कि नहीं? हो गई। बेटे को आपने पढ़ाया लिखाया, बेटी को पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कर दिया। अब आप गृहस्थी के ऋण से मुक्त हो गए कि नहीं? बोलो हाँ। अब क्या करना है? अब दोनों पति पत्नी दोनों अपने मन को भगवान के चरणों में लगाओ। अब गृहस्थी का धर्म हो गया पूरा। अब आप अपना कल्याण करो। अब संसार में उलझो ना, अब सुलझने की कोशिश करो। उलझ तो गए हो, अब सुलझो, निकलो बाहर। अभिमन्यु चक्रव्यूह में जाना तो जानते थे, पर चक्रव्यूह से वापस आना। आप लोग भी विवाह करके उलझना तो जानते हो, पर सुलझना नहीं जानते। आप कहो तो मैं सुलझा दूं। ये गृहस्थी भी एक चक्रव्यूह है, नहीं है? आप लोग उलझ गए और उलझे उलझे मर गए। आदमी मरते समय क्या बोलता है? मेरा बेटा, मेरी बेटी। एक दादाजी थे, उनके बेटे थे 4। दादाजी मरने लग गए। चारों बेटे खबर पाए आ गए, दादाजी चलो पिताजी की आखिरी सांसें चल रही हैं, देख आवें। चारों बेटा आए। अब बूढ़ा आदमी मरते समय इशारा कर रहा तो चारों लड़कों को लगा के लगता है पिताजी ने कोई धन गड़ाया है, वही बता रहे हैं। लेकिन आखिरी समय ना उनकी ये बंद हो गई, मुंह बंद हो जाता ना मरते समय। मरने के कुछ घंटों पहले कई बार दतौरी बंद हो जाती है, मुंह नहीं बोल पाता आदमी। क्यों? ये बात सही है ना? उनका ना मुंह बंद हो गया, वो कुछ बोल ना पाए। अब क्या कहें? लड़कों ने कहा राम राम, पिताजी कुछ बताना चाह रहे हैं पर बता नहीं पा रहे हैं। तो वहां से एक वैद्य जी निकले। तो वैद्य जी ने कहा, बच्चों ने कहा वैद्य जी हमारे पिताजी कुछ बोलना चाहते हैं, कोई ऐसी दवाई है जो ये 1 मिनट के लिए बोल पाए? वैद्य जी बोले दवाई तो है पर 1 लाख रुपया लगेगा, मैं दवाई बनाऊंगा। 1 लाख दो। चारों ने कहा हो सकता है माल करोड़ों का हो। तो चारों भाइयों ने 25-25 हजार इकट्ठे किए कि चारों बांटेंगे। अब चारों ने जोड़ा 1 लाख, 25-25 हजार वैद्य जी को दिया। वैद्य जी ने बूटी बनाई और मरते हुए आदमी के बुढ़ऊ के मुंह पे डाला। तो उनका थोड़ा गला साफ हुआ और बात स्पष्ट हुई। तो बच्चों ने कहा हाँ पिताजी बताओ कहां गड़ाया है, कहां है? पिताजी ने कहा नालायको, अभी 15 दिन पहले बाजार से मैं झाड़ू लाया था और वो गैया पूरी झाड़ू चबा गई। तो तुम लोग यहीं खड़े हो सिर पे, जाओ झाड़ू बचाओ उसको। और कह के बढ़ाऊ टैं।
अब चारों लड़के लगे रोने जोर जोर से। बोले मर गए, पहले ही मर जाते तो 1 लाख और बचते। 5 रुपया की झाड़ू के लिए 1 लाख कर। तो जिसका मन भगवान में नहीं लगता उसका मन संसार की वस्तुओं में लगता है। मरते समय भी उनका मन कहां लगा कि झाड़ू लाए थे गैया चवारियों से, खा गई झाड़ू, नई झाड़ू। मरते समय भी चित्त में भगवान नहीं प्रकट हुए। क्यों? क्योंकि कभी भगवान की ओर एक कदम बढ़ाया नहीं। इसलिए कहता हूं, समय रहते बच्चों का विवाह कर दो, समय रहते बच्चों से मन को हटा लो, और समय रहते अपने मन मंदिर में भगवान को बसा लो। क्योंकि आखिरी टाइम ना बेटा ना बहू ना परिवार, काम कोई ना आएगा। आखिरी समय काम सबको भगवान ही आएंगे। इसलिए आखिरी समय बोला जाता है कि राम नाम, राम का नाम ही सत्य है, बाकी संसार का व्यवहार सब झूठा है। तो वो सत्य नाम को अभी बसा लो, अभी 2 कदम बढ़ लो भगवान की ओर, चित्त में बसाओ भगवान को। मरते समय राम राम कह के, कृष्ण कृष्ण कह के प्राण जाए। अजामिल के मुख से धोखे से निकल गया और नारायण कल्याण हो गया। तो आप भी समय रहते बेटी का विवाह करो, खुशी से बेटे का विवाह करो, और मन को पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में, पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पे निकल जाओ। सही है कि गलत है? अब आप पति पत्नी दोनों तीर्थ यात्रा पे जाओ, 1 महीना वृंदावन रहो, 1 महीना अयोध्या जी रहो, तीर्थों में स्नान करो, ध्यान करो, कथाएं सुनो, सत्संग करो, मन को साफ करो, भ्रमण करो संसार का, तीर्थों का भ्रमण करो, तीर्थों में वास करो। घर में वास ज्यादा ना करो। घर में आप वास करोगे ना तो आपके जीवन से, आचरण से बास आने लग जाएगी, दुर्गंध। घर में रहोगे ना तो घर वाले ज्यादा इज्जत नहीं करेंगे, और बाहर जाओगे और 2-4 महीने में आया करोगे तो बहू बढ़िया बादाम का हलवा खवाया करेगी। और घर पे ही रहोगे तो काहे की इज्जत, घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ या ना? अब आप लोगों का ना बुढ़ापे में और मन घर में लगता है, और अटैच, चिपक गए घर से, नहीं छोड़ा जा रहा। नहीं जाएंगे तीर्थ यात्रा, नहीं जाएंगे वृंदावन, घर में ही पड़े रहेंगे, खटिया तोड़ते रहेंगे। घर पे मरना मत। कहां मरे? हॉस्पिटल में नहीं। कहां मरना चाहिए? घर पे मरोगे, घर वाले मरने ही नहीं देंगे। बताओ सही है? जैसे ही गांव वालों को, परिवार वालों को पता लगता है कि फलाने मरने लग गए, लोग आ जाते हैं और आके हा चालू। जब आपके मरने का टाइम आएगा, लोग कहेंगे हमें पहचानो, हाथ हिला के हमें पहचानो, हमें कोई सिर हिला, हमें पहचानो, हमें। सब कहेंगे हमें पहचानो, कोई ना कहेगा कि भगवान को पहचानो। वो हम ही कह रहे हैं कि भगवान को पहचान लो, वरना दुनिया में सब कहेंगे हमें पहचानो, हमें। तुम्हें पहचान के होगा क्या? और आपने देखा होगा, मरते हुए व्यक्ति के लिए कुछ लोग रेलवे स्टेशन से रोना शुरू करते हैं। रेल से जैसे ही उतरे, देखा कि कोई आया है लेने, यदि कोई है तो और कोई नहीं है तो कोई रोना धोना नहीं है। और कोई लोग बस स्टैंड से चालू, कोई आया बस है क्या? हाँ है, चालू। वो ये बताना चाहते हैं
कि हम भी बहुत प्रेम करते थे। बोलो हाँ। और कुछ लोग तो बस द्वार पे आए और उनका पोंगा चालू द्वार से। बोलो हाँ। ये सारे लोग वही हैं। आप जरा इन लोगों को फोन लगाना कि भाई साहब जरा आओ, हम आपके साथ प्यार की दो बातें करें। आओ जरा, आपके साथ हमें थोड़ी सी जरूरत है, थोड़ा सहयोग कर दीजिए। हमें आपके साथ की जरूरत है, हमें आपके प्यार की जरूरत है। जब आप किसी से साथ मांगोगे ना, लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन जब आप मर जाओगे तो रोने प्रॉपर आएंगे। आपके मरने में लोग आते हैं। आपको क्या लगता आपके मरने पे आए हैं? नहीं, आपके मरने में कोई नहीं आता। लोग तो केवल अपना व्यवहार चुकाने आते हैं कि तुम्हारे मरने में नहीं जाएंगे तो हमारे मरने में कौन आएगा। और आपको लगता है देखो इतने लोग रो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं है कि आप मर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, आप जब मरेंगे तो किसका क्या बिगड़ेगा? आपको लगता है मेरे बाद क्या होगा? तुम्हारे बाद भी सूर्योदय होगा, तुम्हारे बाद भी सूर्यास्त होगा, तुम्हारे बाद भी तीज त्योहार आएंगे, तुम्हारे बाद भी तुम्हारे घर में छोरा छोरियों का ब्याह होगा। क्या रुकेगा काम बताओ? इसलिए इस घमंड में ना रहो कि मेरे बाद क्या होगा। आप तो मन भगवान में लगाओ। अब उम्र हो गई है ईश्वर को पाने की। भगवान ही आपके हैं और कोई आपका, आप कितना भी कहो कि ये मेरा है। ये दुनिया रोती है, और रोती भी कैसी है, गजब। जब आप मरोगे तो आप मरे पड़े रहोगे। वो पड़ोसन चाय बना के लाएगी, बहन थोड़ा पी लो, अदरक वाली है। सही है कि गलत है? सास मरी पड़ी है, लोग मरे पड़े हैं और घर वाले चाय पी रहे हैं। अच्छी चाय बनाई है तैने, तेरी सास मरेगी तेरे लिए मैं ऐसी चाय बना के लाऊंगी, बढ़िया अदरक वाली। ये बात सही है कि गलत है? जब कोई मर जाता है लोग चाय बना के लाते हैं कि नहीं? और रोने वाला थोड़ा गला सेक सेक के फिर बाद में सिक गया गला, चाय फिनिश, फिर चालू। ऐसा है या नहीं? सही बताओ, हम गलत बोल रहे हैं क्या? सही है, यही सच्चाई है। लोग रोते भी हैं तो उनके आंसू असली नहीं है, फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है। चाय पी पी के रो लिए। कोई बढ़िया मस्त बना के खाना भोजन ले आए तो खा खा के रो रहे हैं। बात सही भी है, भूखे कब तक रहेंगे? इसलिए सीधा ये है कि आपके मरने के बाद किसी का कुछ एक रत्ती बिगड़ने वाला नहीं। बिगड़ेगा तो आपका। क्या बिगड़ा आपका? आप जिन परिवार के मोह में पड़े रहे वो तो तुम्हारे मरने पर चाय पी रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। तुम उनका चिंतन करते करते मर गए, तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए कहता हूं, मरने का टाइम आए तो सबसे नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ लो। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना एक भगवान के सिवा कोई। यही अटल सत्य है। आप मान लो या मत मानो। मेरे मरने के बाद लोग रोएंगे तो रोने से मेरा क्या फायदा होगा? आपके रोने से मेरा क्या फायदा? फायदा तो इस बात का है कि मैंने जीते जी भला कितना किया। मेरे मरने के बाद आप रोएं, मैं नहीं चाहता कि आप रोएं। मेरे जीते जी मेरा साथ किस किसने दिया? साथ देने वालों की जरूरत है, रोने वालों की जरूरत नहीं। इसलिए आपके जीते जी आपका बेटा आपका साथ दे, आपकी बहू साथ दे, आपके अपने आपका साथ निभाएं। मर जाने के बाद मत रोइएगा।
आपने पानी तो पिलाया नहीं अपनी माँ को, साथ तो दिया नहीं अपनी सास का, 2 रोटी तो बना के आपने दी नहीं, और अब आप बैठ के रो रही हैं, तो इस रोने से होगा क्या? जब जरूरत थी साथ की तो साथ नहीं दिया। इसलिए कहता हूं आंसू मत बहाइए, साथ निभाइए, जीते जी काम आइए। मरने के बाद तो दुश्मन भी तारीफ करते हैं कि व्यक्ति अच्छा था, अच्छी थी। आप मर जाओगे ना तो आपको तारीफें मिलेंगी। क्या मिलेंगी? हाँ, मरने के बाद लोग तारीफ करते हैं और जीते जी पांव पकड़ पकड़ के खींचते हैं। क्यों आगे जा रहा है, क्यों आगे, चल पीछे। जीते जी साथ देने वाले कम नहीं हैं। याद रखना, जितने लोग मुर्दे के साथ यात्रा में सम्मिलित होते हैं, उतने भी लोग जीते जी व्यक्ति का साथ नहीं देते। मरने के बाद सम्मिलित होने वालों की भीड़ ज्यादा है, पर जीते जी साथ देने वालों की भीड़ नहीं है। मुर्दे का साथ है, जिंदा का साथ नहीं। यही तो रिवाज है इस धरती का कि जीते जी का साथी कोई नहीं, मुर्दे के साथी हजार हैं। जिंदा थे तो कपड़ा नहीं दिया, मर गए तो सॉल उड़ाए जा रहा। जिंदा थे तो गालियां दे रहा था, मर गए तो फूलों की माला डाल रहा। जिंदा थे तो एक कदम साथ ना चला, मर गए तो शमशान तक साथ जा रहा है। जिंदा थे तो पानी ना पिलाया, मर गए तो सिर फोड़ के कपाल मोचन करके घी पिला रहा। बोलो हाँ। जिंदा थे तो प्यार के 2 शब्द नहीं थे, मरने के बाद लोग घंटों तारीफ करते हैं, है ना? इसलिए कहता हूं, ये बनावटी दुनिया को पहचानो। आप लोग नहीं पहचानते, हम पहचानते हैं। आप लोग झूठ को ही सच मान लेते हैं। आप लोग लोगों के आंसुओं में बह जाते हैं कि लोग रो रहे हैं। बिगड़ेगा तो केवल मरने वाले का। इसलिए अपना मरण सुधारना चाहते हो तो जीते जी अपनी जिम्मेदारियां निभाओ, पूरी करो, और आत्मसमर्पण बेटा बेटी में नहीं, भगवान के चरणों में। बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बना दो, खड़ा कर दो पांव पे, तू संभाल, हम चले। जो पैसा कमाया है वो पैसा समाज की सेवा में लगाओ। बेटे को टैलेंट दे दो, तू कमा खा। बच्चे को पैसा देने की ज्यादा जरूरत। बच्चों को क्या देना चाहिए? योग्यता, टैलेंट, पढ़ाओ लिखाओ, काबिल बनाओ। जंगल के शेर और सर्कस के शेर, 2 शेर होते हैं। एक जंगल का, दूसरा सर्कस का। सर्कस का शेर मालिक के टुकड़ों पे पलता है। मालिक ने 10 बजे तो मांस का टुकड़ा फेंक दिया, शेर आया, खा के बैठ गया। शाम हुई, फिर एक मांस का टुकड़ा दिया, शेर खाया, बैठ गया। लेकिन जंगल का शेर अपने लिए खुद प्लानिंग करता है, धीरे धीरे छिप छिप के, और वो हिरण की ओर बढ़ता है और शिकार करता है, और जरा सा टुकड़ा नहीं, पूरा हिरण ताजा ताजा खाता है। तो जो बेटा, जो माता पिता अपने बेटों के लिए ज्यादा जोड़ रहे हैं, जो माता पिता अपने बेटों के लिए ज्यादा जोड़ रहे हैं, वो माता पिता अपने बच्चों को सर्कस का शेर बना रहे हैं। उनका टैलेंट भूल जाएगा कमा के खाने का, अपाहिज हो जाएंगे। लेकिन जो जिनके पास कुछ नहीं है टैलेंट के सिवा, वो अपने टैलेंट से कमाना सीखेंगे। वो जंगल के शेर हैं, कमा के खाएंगे। इसलिए ज्यादा सुख सुविधाएं भी व्यक्ति को अपाहिज करती हैं। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ। इसलिए बच्चों को ऐसो आराम मत देना, बच्चों को उनका संघर्ष सिखाओ। बेटा ये कठिन समय आ सकता है, ये समय आ जाएगा। आज हमारे पास पैसा है, कल नहीं होगा। पैसा सदा नहीं रहता। सत्ता, बोलो सत्ता।
जोर से। सत्ता, सुंदरता, संपत्ति, ये तीनों किसी के बाप की बफौती नहीं है। सत्ता सदा के लिए नहीं है, सुंदरता सदा के लिए नहीं है, और संपत्ति सदा के लिए नहीं है। यदि आज संपत्ति मिली है उसका सदुपयोग कर लो। संपत्ति मिले तो आलसी ना हो जाना, अकर्मण्य ना हो जाना। जीवन कैसे जीना है सीखना, क्योंकि आज संपत्ति है कल रहेगी इसकी कोई गारंटी। हर परिस्थिति पर रहना सीखो। माता सीता राजा की बेटी हैं, राजा की पत्नी है, लेकिन माता सीता को भी जंगल में अकेले लकड़ियां काटनी पड़ी। किसने सोचा था कि सीता मां के हाथ में भी कुल्हाड़ी आएगी और वो जंगल की लकड़ी काट कर गट्ठा बनाकर लाएंगी और अपने बच्चों को स्वयं बना बना के खिलाएंगी। ना 56 भोग होगा, ना आलीशान महल होंगे, नमक रोटी अचार रोटी भी खानी पड़ी, सूखा चटनी रोटी खानी पड़ी तो सीता मां खाई और बच्चों को खिलाया। भाई संतों के यहां क्या मिल रहा होगा सीता मैया को? स्वयं जंगल की लकड़ी लाती हैं काट के। बोलो हाँ। तो कब समय विपरीत आ जाए ये तो सीता मां ने भी नहीं सोचा होगा, जनक जी ने भी नहीं सोचा होगा कि मेरी बेटी के हाथ में कभी कुल्हाड़ी आएगी। बोलो हाँ। इसलिए हर समय के लिए तैयार रहिएगा। कल कौन सा समय आकर खड़ा हो जाए, अमीरी का के गरीबी का, अमीरी आए तो घमंड में ना चूर हो जाइएगा और गरीबी आए तो रोइए मत। हर परिस्थिति में समुद्र की तरह गंभीर रहिएगा। ज्यादा घमंड ना करिएगा दौलत का, क्योंकि दौलत वाला रावण भी, लंका पति रावण भी जब मरा तो कोई चिता पे आग लगाने वाला नहीं बचा। इसलिए किसी भी समय का घमंड ना कीजिएगा, सामान्य जीवन जियो, बच्चों को योग्य बनाओ, हर परिस्थिति पर रहना सिखाओ। यही तो जीवन जीने की कला है। सही है ना मेरी मां? आजकल के बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं, लड़के फांसी लगा लेते हैं। 1 नंबर से रह गए फांसी लगा ली, फेल हो गए फांसी लगा ली। जरा सा कष्ट आया। कल मुझे एक मैया बता रही थी कि कल प्रश्नोत्तरी में या परसों बोले, मैया ने बोला कि मेरा बेटा आईटीएन है, आईटी सेक्टर से आगे बढ़ा है, 2 लाख रुपया के लगभग कमाता है महीने में, लेकिन उसकी पत्नी, शादी के 11-12 साल हो गए थे, बच्चा है, पत्नी, अच्छा खासा जिंदगी, पढ़ा लिखा टैलेंटेड लड़का, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली, मर गया। क्यों? जरा सी कोई बात, ऑफिस में कोई काम बिगड़ गया, प्रोजेक्ट बनाया, पसंद नहीं आया, तो कोई बात नहीं, दोबारा प्रयास करते। कुछ और भी कारण हो सकता है। एक बात बताओ, आपने पढ़ लिया है इतना ज्यादा, लेकिन जिंदगी जीना तो आपको आया ही नहीं, तो इतना पढ़ने से क्या मतलब? पढ़ा लिखा कौन है? जो हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति का डट के जो सामना करके और जीत जाए, वही पढ़ा लिखा है। हर परिस्थिति का मर जाना ये समझदारी नहीं। डट के लड़ो, परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है और जीतना पड़ता है। आज के लड़के आत्महत्या कर लेते हैं, आज की लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं। कुछ क्यों कर लेते हैं? पढ़े तो हैं। मैंने आईपीएस, कितने लोग आईपीएस बन गए और आईपीएस होने के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। ऐसे केस सुने कि नहीं आप लोगों ने? हम सुने। आईएएस आईपीएस बनकर के आत्महत्या कर ली। क्यों? क्योंकि इन्होंने डिग्रियां पाली साहब, लेकिन जीवन जीने की कला नहीं आई। जीवन जीना भी एक कला है। अब बताइए, रिक्शे वाला ज्यादा परेशान है कि आईपीएस ज्यादा परेशान है? जोर से। रिक्शे वाला तो बेचारा 2 रोटी के लिए परेशान है। आईपीएस आईएएस तो बढ़िया बैठे एक जगह और ऑर्डर चला रहे हैं।
लेकिन वो रिक्शे वाला भी अपनी पत्नी के लिए कमा कर लाता है, अपने बच्चों को भी पढ़ाता है और अपनी पत्नी के साथ बैठ के प्यार की दो मीठी बातें करता है। अब बताइए, वो रिक्शा वाला कहे कि यार हम तो बड़े टेंशन में, रोटी का भी जुगाड़ नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि सवेरे भोजन बन जाता है पर शाम के लिए व्यवस्था नहीं होती। इस हाल में भी लोग जीते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्यार से आगे चलते हैं। ये छोड़ी कि चलो जी अब खाने का भी बंदोबस्त है, चलो मर जाते हैं। आप अपने बेटों को हाथ जोड़ के कहता हूं, केवल पढ़ाना ही मत, जीवन जीने की कला भी सिखाना। हर परिस्थिति में कैसे रहा जाए, हर परिस्थिति में कैसे जिया जाए। राजा परीक्षित जी को सुखदेव भगवान कहते हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। भगवान का दर्शन सब में करना सीखो। एक जगह भगवान है ऐसा नहीं, सब जगह। जन्म लाभा परः पुंसा अंते नारायण स्मृति। जीवन का लाभ क्या है? जीवन का परम लाभ है अंत में भगवान का स्मरण हो जाए। यदि आप मृत्यु के समय भगवान का स्मरण नहीं हुआ तो फिर जरूरी है कि अंत में नारायण का स्मरण हो। इसलिए अभी से स्मरण, काम करिए, पैसे कमाइए, जिम्मेदारियां पूरी करिए, पर संसार में उलझिए ना। कोई आपका नहीं है संसार में। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय। आसन जीतो, प्राणायाम करो, धीरे धीरे अपने भीतर की बुराइयों को मिटाओ, भगवान के विराट रूप का दर्शन करो। हाय हाय नहीं, आजकल लोग परेशान हैं किससे? पैसे के चक्कर में। आजकल देखो ये सब भागवत जी में लिखा है, सत्याम क्षितौ किम कशिपो प्रयासैर बाहु स्वसिद्धे युपवरणै किम। ये सब बातें भागवत जी की हैं, थोड़ा कठिन है पर समझो। जीवन में पैसा कमाओ, पर कितना पैसा कमाओ? भैया कितना पैसा कमाना चाहिए आप बताओ? कितना पैसा कमाना चाहिए आप? कौन बताएगा? मैया बताओ कितना पैसा कमाना चाहिए? दादाजी बैठे बैठे, खड़े नहीं होने का। आजकल लोग परेशान क्यों हैं? अभी मैं एक 3,000 करोड़ का एक मालिक, एक कोई बहुत बड़ी कंपनी का एक मालिक था, मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था अभी कल परसों ही मैंने सुना। उनकी संपत्ति कितनी है? 3,000 करोड़। इतने बड़े मालिक, इससे भी ज्यादा हो सकती। वो कह रहे थे कि जब मैं गरीब था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मेरी पत्नी, जब तक मैं आता नहीं था ना शाम को काम करके, तो मेरे घर में कोई भोजन नहीं करता था। मैं रात को 10 बजे आता तो मेरी पत्नी, मेरे बच्चे साथ में बैठ के हम लोग खाते थे। कई बार 12 बज जाता तो मेरी पत्नी जागती रहती, बच्चे जागते रहते, और हम सब साथ में बैठ के खाते थे, और साथ में बैठ के हंसते मुस्कुराते खेलते। और उन्होंने कहा कि फिर आया हमारे पास पैसा, हमारे पास बड़े बड़े घर हो गए, बड़ी बड़ी गाड़ियां और बड़ा सुख सुविधाएं। अब पत्नी, बच्चे, महीनों सालों बीत जाते हैं, साथ में भोजन नहीं होता, एक दूसरे का हाल भी नहीं जान पाते क्योंकि व्यस्तताएं ज्यादा। बेटा अपने रास्ते चले गए। उन्होंने कहा कि मैं जब गरीब था तब बहुत खुश था, जब से अमीर हुआ हूं तो पैसा तो आया पर परिवार हाथ से चला गया, सुकून चला गया। ये मैं नहीं बोल रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये वो व्यक्ति जो 3,000 करोड़ का मालिक वो कह रहा। इसलिए सबसे बड़ी अमीरी क्या है?
आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करती है, आप अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते हैं, आपके बच्चे आज्ञाकारी हैं, आपको बहुत प्रेम करते हैं, और आप साथ में बैठ के एक साथ खाते हैं, एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और मिल करके भगवान का स्मरण करते हैं। यही आपकी अमीरी है। आपके घर में प्रेम है, एकता है, संगठित हो आप तो आप अमीर हो, और आप बिखर गए तो आप सबसे गरीब हो। क्यों? ये बात सही है कि गलत है? आपके पास पैसा बहुत है पर आप पति पत्नी में प्रेम ही नहीं है, आप पिता पुत्र में प्रेम नहीं है, आप माँ बेटे में प्रेम नहीं है, आपका भाई भाई में प्रेम नहीं है, तो अमीरी का करोगे क्या? क्या करोगे पैसे का? पैसे का गद्दा बनाओ, पड़े रहो पैसे के ऊपर, क्या होगा? पैसा बड़ी चीज नहीं है साहब। पैसा वस्तु लाके दे सकती है, प्रेम बड़ी चीज है। जो प्रेम करने वाले लोग हैं ना, वो घास की झोपड़ियों में ज्यादा प्रसन्न है, और जो प्रेम नहीं है तो महलों में रहने वालों को भी हमने परेशान होते और रोते देखा है। क्यों? ये बात सही है ना? इसलिए प्रेम, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। तो क्या होना चाहिए पति पत्नी में, मां बेटे में, पिता पुत्र में, भाई भाई में प्रेम है तो आप अमीर हो। आपका कोई इंतजार कर रहा है, आप अमीर हो कि आपका इंतजार करने के लिए आपकी मां जिंदा है। आप अमीर हो कि आपकी पत्नी आपका इंतजार कर रही है रात के 12 बजे भी। आप घर में आए पर आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा था, तो आप कमा लो साहब करोड़ों, पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था, आप गरीब हैं। बात सही है? और इंतजार वहां है जहां प्रेम है। सही है कि गलत है? पैसा उतना कमाओ जितने की जरूरत है। रोटी, बोलो रोटी, कपड़ा, मकान, ये हम सबकी रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी, शिक्षा, ये जरूरत की चीजें रोजमर्रा की, ये होनी चाहिए। शिक्षा के लिए पैसा हो, रोटी, कपड़ा, मकान, गाड़ी हो, इतना हो। इसके बाद ज्यादा दौलत के चक्कर में नहीं, बच्चों पर टाइम लगाओ, बच्चों के साथ खेलो, उनको संस्कार दो, पढ़ाओ, योग्य बनाओ। बच्चे योग्य बन गए तो आप सफल हैं, और आप करोड़पति और आपके नालायक बेटा नालायक निकल गया तो किस मतलब की दौलत? आपका बेटा लापरवाह निकल गया, आपकी बेटी लापरवाह हो गई तो आपकी दौलत क्या करोगे? बोलो। पैसे से समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती, अच्छे आचरण से समाज में प्रतिष्ठा होती है। अच्छे आचार विचार, अच्छा भाव हो। पैसे हो ठीक है, पर पैसे हैं पर आपका बेटा यहां वहां जा रहा है गलत रास्ते पे, तो आपको लोग सफल मानेंगे? इसलिए चीराणी किम पति न संधि दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाह परभ्रतः सरितोप्य सुस्यन। हाय हाय नहीं, जितना राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा। पैसे के चक्कर में लोग अपना सुकून समाप्त कर लेते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सारी जिंदगी क्या करते हैं? धन धन, कहां से आएगा धन, यहां से धन, वहां से धन, ये धन वो धन, और आखिरी में पता लगता है कि सारी जिंदगी धन धन करते रहे, आखिरी में कार्ड में छपा हो गया निधन। सारी जिंदगी किया धन धन, और बाद में पता चला हो गया निधन। चलो हाँ, तो ये धन धन नहीं, राम राम कृष्ण कृष्ण। पत्नियों की शिकायत क्या है? पत्नियों की शिकायत है कि आप हमें टाइम नहीं देते,
यदि पत्नी को टाइम पति देने लग जाए, थोड़ा प्यार से बात, पड़ोसन से अच्छी बात करेगा, पर पत्नी से झल्ला के क्या बात करना तुम्हें, वही वही बात। यदि पति लोग पत्नियों को टाइम देने लग गए तो गृहस्थी आपका घर घर ना रहेगा, स्वर्ग हो जाएगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस घर में नारी हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती है, उस घर में ही देवी देवताओं का और भगवान का वास होता है। जहां नारी प्रताड़ित है, परेशान है, वहां कभी सुख शांति और समृद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुषों को काहे इतना पैसा कमाना है, थोड़ा निकलो, समय निकालो पत्नी परिवार बच्चों के साथ। आप लोग पैसे के पीछे भागते हैं, तब तक बड़े हो गए बेटे, बेटों के लिए आपने टाइम नहीं निकाला। अब बेटा आपकी कदर नहीं कर रहा तो आप रो रहे हो कि बेटा इज्जत नहीं कर रहा। तुम भी तो पैसे के पीछे भागते रहे, बच्चों को टाइम कब दिया है? बोलो। हाँ, एक गीत है मुझे अच्छा लगता है, छोटा सा। इसमें पापा शब्द है, पापा नहीं बोलना चाहिए, पर फिर भी गीत में है तो मैं बोल के सुना रहा हूं। पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई, पापा मैं, पिताजी मैं छोटी से बड़ी हो गई। और पिताजी को पता ही नहीं लगा कि मेरी बेटी मेरा बेटा कब बड़ा हो गया। हाय रे पैसा, हाय रे पैसा, हाय। जितना जरूरी पैसा कमाना है, उतना ही जरूरी परिवार को समय देना है। हर सदस्य को समय, आपकी 2 बेटियां हैं, दोनों को समय देना आपका धर्म है। आपके 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को समय देना आपका पिता का भी धर्म है और मां का भी धर्म है। छोटी से बड़ी कब हो गई पता नहीं चला, पापा मैं छोटी से बड़ी हो गई। बड़ी हो गई, वो बड़ी हो गई तो हो गई बड़ी। बच्चों का भी एक सुख है, छोटे छोटे बच्चों को थोड़ा लाड़ लड़ाने का। ये प्रेम बचपन में ही प्रेम प्रतिष्ठित होता है हृदय में। बच्चों को टाइम दोगे तो वो आपकी इज्जत और करेंगे, सम्मान करेंगे कि हमारे को टाइम दिया, हमारे संग खेलते थे। वो आपके और क्लोज रहेंगे, कनेक्ट रहेंगे, जुड़े रहेंगे। और आप टाइम नहीं दोगे तो कैसे जुड़ाव होगा भाई? हर चीज को टाइम चाहिए। इसलिए मजाक ना समझो, गृहस्थी को सीरियस लो और जिम्मेदारियों से निभाओ सब कुछ। पैसा कम है चलेगा, 10,000 कमाते हो ना, टेंशन मत लेना। 20,000 कमाते हो टेंशन नहीं, 50,000 कमाते हो, 1 लाख कमाते हो टेंशन नहीं। पैसे तो आप कमाने लग जाओगे, क्या है, आज 10 कमाते हो कल 20 कमाओगे, लेकिन पैसे के चक्कर में घर का माहौल खराब ना कर लेना, आपस में लड़ाई ना कर लेना। पैसे 10,000 कमाते हो लेकिन आप बहुत प्रेम से घर में रहते हो तो 1 लाख कमाने वाले से सुखी आप हो। भले 10 कमाते हो पर सुखी से नमक रोटी तो खाते हो, अचार रोटी तो खाते हो, साथ में सुखी हो। बोलो हाँ। एक बात बताएं, जो आदमी 1 लाख रुपया महीना कमाता है वो क्या खाता है? बादाम, पिस्ता, काजू और बढ़िया नाश्ता, अच्छा उसका हेल्दी भोजन। और जो 10,000 कमाता है ना, वो क्या खाता है? अचार रोटी, नमक रोटी, चटनी रोटी, यही दाल रोटी सिंपल। एक काम करो, दोनों को जरा एक बार लड़ाओ। 10,000 रुपया महीना कमाने वाले को 1 लाख रुपया महीना वाले से जरा कुश्ती कराओ, दंगल। कौन जीतेगा? सच बताओ कौन जीतेगा? काहे जीतेगा 10,000 वाला? क्योंकि 10,000 वाला भले नमक रोटी खा रहा है पर चिंता मुक्त नमक रोटी खा रहा। जो व्यक्ति टेंशन फ्री होके नमक रोटी खाएगा
तो वो बादाम काजू खाने वाले को भी पछाड़ देगा, क्योंकि बादाम खाने वाला टेंशन में है। आप टेंशन में हैं और फिर बादाम खा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है। इसलिए जीवन जितना जियो टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री। रोटी में भी बड़ी ताकत है, अचार रोटी में ताकत है। गांव के लोग क्या खाते हैं? आप किसी भी गांव के आदमी से, अपनी उम्र के आदमी से लड़ लो, 4 पटकना मारेगा, जबकि वो केवल रोटी खाता है। हाँ या ना? तुम्हारी तरह व्यंजन नहीं खाता सब तरह का, फिर भी ताकत क्यों? क्योंकि ताकत बादाम काजू में तो अपनी जगह होगी, पर जब व्यक्ति टेंशन फ्री होके जो खाता है वो अंग लगता है, और टेंशन में आदमी खाए तो अंग। बात सही है कि गलत है? इसलिए जितनी जिंदगी है निश्चिंत होके। अच्छा, निश्चिंत कौन होगा? चलो बताओ, आप में से कितनों को चिंताएं हैं, टेंशन? जरा आज दर्शन दे दो हमें। आज ना दूर कर दी आपकी चिंता तो फिर जो आप दंड देंगे स्वीकार है। चलो बताओ, आपकी चिंता किस किस को चिंता है? पहले तो कौन चिंता में है? हाथ उठाए, हाथ उठाओ। जिसको है वो हाथ उठाए फटाफट। इतना टाइम नहीं है सोचने का। उठाओ हाथ। आपको चिंता है? आपको है? आपको चिंता, टेंशन? तो हाथ उठाइए, निश्चिंत होकर उठाइए। आज दूर ना किया तो बताना। आपको है चिंता, टेंशन? कोई है? आपको यहां भी है, यहां भी, यहां भी है, पीछे मैया आपको नहीं। सुनो, अब चलो बताओ, भगवान पे भरोसा किस किस को है? भगवान पे भरोसा है? बोलो हाँ। चिंता है? सुनो, कुछ लोग कह रहे हैं भरोसा है, पर दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता भी। अब चलो एक काम करो, मुंह फुलाओ। बोलो मैया फुलाओ, मेरी माँ घर में तो मुंह फुलाई बैठी रहती हो, यहां बोल रहे हैं तो नहीं फुला रही हो। अब मुंह फुलाओ, अब ठहाका लगाओ, हा 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 हा। अब ये दोनों काम एक साथ करके दिखाओ। क्या मुंह फुलाना और ठहाका लगाना दोनों काम एक साथ हो सकते हैं? नहीं। उसी तरह आप कह रहे हैं कि भगवान पे भरोसा है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं चिंता है। अरे जब भरोसा है तो चिंता किस बात की है? कर दो ना समर्पण। भरोसा है तो भरोसे रहो। फिर जो भरोसा करते हैं उन्हें चिंता, और जो चिंता कर रहे हैं उन्हें पूरा भरोसा, उन्हें पूरा भरोसा। क्या करना है आपको? चिंता की भरोसा। इसलिए भरोसा पक्का वाला। प्रहलाद जी को क्या है? प्रहलाद जी को क्या है? पूरा विश्वास है। हिरण्यकश्यप ने कहा तेरा भगवान क्या इस खंबे पे है? हाँ विश्वास है कि है, और जब है तो खंबा चीर के आए कि नहीं? विश्वास होगा। इसलिए दास अनिरुद्ध मैं कभी टेंशन नहीं लेता। क्यों? क्योंकि भरोसा भगवान पे। जो करेंगे बढ़िया करेंगे। हम क्या करें? करने वाले वही हैं। जब वही करने वाले हैं तो जो दें, आंसू दें, मुस्कान दें, सुख दें, दुख दें, जीवन मृत्यु जो दें सब आपका ले लो। भरोसा पूरा भगवान पे करिए। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। अच्छा एक बात बताओ, भरोसा है अर्जुन को तो चिंता है, इसलिए पूरा